गुरुभ्यः मंगलम् भगवान वीरो मंगलम् गौरी मोगड़ी मंगलम् कुंदी कुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम् जय धर्मोस्तु मंगलम् सर्वे मंगल मांगल्यम् सर्व कल्याण कारकम् प्रधानम् सर्व धर्माणाम् जैनम् जयतु शासनम् जैनम् जयतु शासनम् अन्त्यान्तिमिरान्धानाम् ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः भक्तामर प्रीतिमौलि मणिप्रिभाणा मोद्योतकं दलितपापितमो वितानम् सम्यक् प्रियं रजनीपात् युगं युगादा वालं बलं भावजले पततां जनानां या संस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा धुति भूति भूति पटुवी सुरलोकनाथै स्तोत्रे जगत्त्रितये चित्तहरे रुदारे स्तोत्रे किलाभ्यमभितं मम जिनेन्द्रं भूत ओम नमः। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, बोलिए परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान की, बोलिए देवादेव वर्तमान शासनपति सर्वदेव महावीर स्वामी की, आदि ब्रह्मा आदि प्रभु आदि तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य देव मानतु स्वामी की, परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव विरागसागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। आत्मन अभय प्रदाता आदिश्वर स्वामी की मंगलमयी आराधना भक्तामर स्तोत्र के साथ हम सभी कर रहे हैं। भय संज्ञा जीव में सदा से ही है। भय की सामग्री
भय के कारण मिलने पर जीव को भय पैदा होता है। किंतु कोई ऐसा भी उपाय है जिससे व्यक्ति भय मुक्त होकर जी सकता है, क्योंकि जब तक भय और भोग रहता है तब तक व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। भयशील समाज, भयशील व्यक्ति कभी धर्म ध्यान नहीं कर सकता है, सुखी और शांति संवेदना नहीं कर सकता है। इसलिए भय से मुक्ति आवश्यक है। भय से मुक्ति का तात्पर्य जैन दर्शन दोनों की तरफ है। अहिंसा की पराकाष्ठा को लिए हुए है, इधर ये कहा गया है कि आपका भक्त आपकी भक्ति में लवलीन रहता है और भय स्वयं भाग जाते हैं, पास में आने की क्षमता नहीं रखते हैं। जैसे जिनेंद्र मंदिर के ऊपर से क्षुद्र देवों के विमान नहीं निकल पाते हैं, उसी तरह से आपके भय के पास, भक्त के पास भय नहीं आ पाते हैं। भय आने के पहले देखता है कि मैं किसके पास जा रहा हूं, उसके पास कौन है। ध्यान देना, भूत सबको नहीं लगते, भूत उनको लगते हैं जो जिनेंद्र देव को नहीं मानते। जब तक तुम्हारी निजी कमजोरी हमें पता नहीं पड़ेगी तब तक हम तुम पर आक्रमण। भाई, किसी भी परिवार की व्यक्ति की निजी कमजोरी क्या है? जैसे उस बेंतर को मालूम चल गया स्वभाव चक्रवर्ती जुग चतु है, क्या है? रसना इंद्री का लौल्पी है, एक कमजोरी है। एक कमजोरी उसके जीवन को नष्ट कर देती है। इसी तरह हमारी कमजोरी कहां है? हमारी श्रद्धा में कमजोरी है कि हमारी आस्था में कमजोरी है। हम जो मंत्र जप रहे हैं उस मंत्र जाप में कमजोरी है। कहीं ना कहीं जब तक हमें कमजोर नहीं पाते हैं तब तक अन्य देव भी हमारे पास नहीं आते हैं। क्यों? तुम जिनेंद्र के भक्त हो, सर्वशक्तिमान देवादिदेव वीतराग अनंत के भक्त के पास पत्तियां नहीं आती हैं, वे तो दूर चली जाती हैं, नमन करके चले जाती हैं। जो उपसर्ग करने आती हैं वे ही नमन करके चले जाती हैं। वे आत्मन भय भी आने के पहले देखता है कि मैं किसके पास जा रहा हूं। जैसे चक्रवर्ती का चक्र रत्न अपने परिवार पर नहीं चलता है, वैसे ही सम्यक दृष्टि भक्त के ऊपर भय चक्र नहीं चलता है, वह भय मुक्त होता है। अधिकांशता हमें स्वयं पता नहीं पड़ता है और बहुत सारी पत्तियां दूर चली जाती है। कभी कभी जीवन के ऐसे क्षण होते हैं, उन क्षणों में हम सोचते रह जाते हैं हम
ये भय मेरे पास ही नहीं आया। पहले ही आगे का आगे निकल गया, पीछे का पीछे निकल गया और मुझे ज्ञात ही नहीं रहा। क्यों? मेरी भक्ति से जो पुण्य वर्णाएं संचित होती हैं, उन पुण्य वर्णाएं वे स्वतः काम कर लेती हैं। मेरे विषय में कौन सा व्यक्ति क्या सोच रहा है, इस सोचने की जो शक्ति वहां से निकल रही है, उसी के साथ मेरे अंदर से निकलने वाली ऊर्जा अपने आप उस पर अटैक कर देगी। मुझे ज्ञात नहीं रहेगा और वह ऊर्जा उसकी पराजित हो जाएगी। प्रिय आत्मन, ऐसा एक ऑटोमेटिक सिस्टम चलता है। इधर ये लाइट बंद होती है, उधर इन्वर्टर चालू हो जाता है। उसी तरह से यदि कहीं से बत्ती आने को तैयार होती है, इधर से भी पूरी शक्ति के साथ उसका समाधान भी हो जाता है और स्वयं को ज्ञात भी नहीं रहेगा। ये प्रत्येक जीव के साथ होता है, क्योंकि प्रत्येक जीव के साथ नाना प्रकार की शक्तियां जुड़ जाती हैं। जैसे जैसे वह आराधना और साधना की ओर बढ़ता है, जैसे आपके साथ अनेकों मित्र जुड़ जाते हैं, वे आपकी समय समय पर मदद करते हैं, वैसे ही भक्त के साथ अनेक प्रकार की पुण्य वर्णाएं जुड़ जाती हैं। वे पुण्य वर्णाएं कभी भी मदद कर सकती हैं, कहीं भी मदद कर सकती हैं। व्यक्ति का पुण्य और व्यक्ति का पाप ही साथ में चलता है। हम इस बात को देखें, तीर्थंकर अभी स्वर्ग में है और धरती पर रत्न बरस रहे हैं। तीर्थंकर अभी स्वर्ग में है और धरती पर रत्न बरस रहे हैं। कहो ज्ञानी कैसा पुण्य है? 100 धर्मेंद्र रत्न नहीं बरसाता, धन कुबेर रत्न नहीं बरसाता। ये तीर्थंकर का पुण्य है कि रत्न बरस रहा है। यदि 100 धर्मेंद्री रत्न बरसाता तो अपने जन्म के साथ बरसा लेता। धन कुबेर जब स्वर्ग से आता है, च्युत होता है, तब कोई रत्न नहीं बरसाता। जब 100 धर्मेंद्र स्वयं स्वर्ग से च्युत होता है तो रत्न नहीं बरसते हैं, और तीर्थंकर स्वर्ग से आते हैं तो क्या होता है? रत्न बरसता है। ओहो प्रिय आत्मा, अब कहो कौन रत्न बरसाता है? पुण्य रत्न बरसाता है, पुण्य रत्न बरसाता है। प्रिय आत्मा, संसार की सबसे बड़ी चीज है व्रत धारण। जो व्रतों से संचित पुण्य होता है वह व्यक्ति का मार्ग प्रशस्त कर देता है। महावीर स्वामी उसी पथ में हैं। व्यक्ति मना करते हैं, रास्ते में सर्प में आप बच जाओ, लेकिन महावीर स्वामी कहते हैं सर्प मेरे लिए नहीं है, होगा तो दर्शन करने के लिए, होगा तो दर्शन करने के लिए। और फिर जिसके अमृत वह परिणाम हो उसके लिए क्या बस चढ़ेगा। महावीर स्वामी साधना में विराजे हैं और उपसर्ग करने वाला सब उपसर्ग भी कर देता है, लेकिन महावीर स्वामी के शरीर से दूध की धारा फूट पड़ती है, विष नहीं चढ़ता है। प्रिय आत्मा, बाहर को स्वीकार किया ही नहीं, जिसके अंतरंग में अध्यात्म का अमृत भला हो उसके जीवन में विषय कसायों का विष कैसे प्रवेश करेगा? भय, परिकृत भय बाहर से कैसी व्यवस्था कर रही है। पहले के काल में युद्ध चलते थे, आज भी युद्ध चलते हैं। पहले बहुलता थी, अब पता नहीं पड़ता है
पहले युद्ध में व्यक्ति समाप्त होते थे, अब नाना प्रकार के कारणों से। प्रिय आत्मन, युद्ध ऐसा हो कि जिस युद्ध में अत्यंत भयानक हो और ऐसे स्थान में आपके भक्त के ऊपर कोई आक्रमण कर दे। अन्य प्रकार के दुष्ट राजागण भी होते थे। मालूम चला कि ये राजा जैन है, ये तो चींटी को भी नहीं मारता है। ये राजा जैन है, ये चींटी को भी नहीं मारता है, तो फिर अन्य को क्या कष्ट पहुंचाएगा। ऐसा ज्ञात हुआ तो एक दुर्जन राजा ने उस पर क्या कर दी, चढ़ाई कर दी, आक्रमण कर दिया। उस जैन राजा को ज्ञात हुआ, उसने कहा भाई व्यर्थ में क्यों बिना समाचार सूचना दिए आक्रमण कर दिया। ज्ञात हुआ ये कारण है। तो जैन राजा ने कहा हम संकल्प पूर्वक कोई हिंसा नहीं करते हैं, किंतु आत्मरक्षा अवश्य करना जानते हैं। क्या? संकल्प पूर्वक कोई हिंसा नहीं करते हैं, संकल्प ही हिंसा के त्यागी है, किंतु विरोधी हिंसा के त्यागी नहीं है। और वह राजा अपने इष्टमंत्र का स्मरण करके युद्ध क्षेत्र के लिए प्रस्थान करता है और संपूर्ण सेना को तैयार करके ले जाता है और युद्ध में विजय को प्राप्त करता है। प्रश्न आया कि जब आप एक चींटी को नहीं मारते हैं तो आपने ऐसे बड़े बड़े हथियार क्यों चलाए। संकल्प हिंसा के त्यागी है। हम अपनी आत्मरक्षा जानते हैं, धर्म रक्षा जानते हैं, समाज रक्षा जानते हैं, राष्ट्र की रक्षा, देश की रक्षा जानते हैं। प्रिय आत्मन, तात्पर्य है कि सम्यक दृष्टि होता है, वह डरता नहीं है, भय नहीं खाता है, निर्भय होता है। अब कहिए जो चींटी की रक्षा करता है वह कैसे दूसरे पर बाण चलाएगा। नहीं, वह चींटी की रक्षा ही करेगा और दूसरे पर बाण भी चला देगा। अन्याय को नहीं सहेगा, अनीति को नहीं सहेगा, क्योंकि जानता है एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। अन्याय को सहना अन्याय करने से ज्यादा अन्याय है। अन्याय को सहना भी अन्याय करने से भी बड़ा अन्याय है, इसलिए वह सहता नहीं है। प्रिय आत्मन, भय कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है। अपने आप कष्ट देने वाले के भाव बदल जाते हैं। ओ, जाओ इस बालक को ले जाओ, आप क्या करो, बोलो, इस बालक को ले जाओ। यानी एक सेठ ने, मृगसेन धीवर की कथा आपने सुनी। मृगसेन धीवर का जब दूसरी पर्याय में जन्म हुआ और ज्यों ही जन्म हुआ, वह आंगन में खेल रहा था। मुनिराज ने कह दिया ये नगर सेठ होगा। ओह, ये नगर सेठ होगा तो मेरा पुत्र क्या करेगा। आखिर सेठ के अंदर परिणाम बिगड़ गए। छोटा सा बालक नगर सेठ होगा, मुनि के वचन, यानी मेरी सारी संपत्ति का मालिक ये बनेगा और मेरा बेटा। तत्काल सेठ ने कह दिया कि इसको समाप्त करवा दो। लेकिन चांडाल ले भी गए। ले जाने के बाद भाव बने, अरे इस छोटे से बालक ने अपना क्या बिगाड़ा है, क्या बिगाड़ा है, हम क्यों समाप्त करें। और जंगल है, इसके भाग्य में जो होगा सो होगा, छोड़ दो, हम क्यों समाप्त करें, हम क्यों हिंसा के भागी बने। बाल हत्या जैसा पाप तो कोई होता ही नहीं है, हम क्यों इस बालक की हत्या करें। प्रिय आत्मन, चांडाल के भाव बदल गए। क्या क्या चांडाल के भाव बदल गए। सच कहता हूं,
ना जाने जब अपन कुछ नहीं जानते थे तब अपना कितना तीव्र पुण्य था, कितना तीव्र पुण्य था। पुण्य ही तो लेकर आया है। कौन जानता था जैन कुल, कौन जानता था जैन समाज, कौन जानता था जैन धर्म, लेकिन पूर्व जन्म का पुण्य था कि मैं जैन कुल में आ गए, जैन धर्म में आ गए, जैन समाज में आ गए, धर्म शास्त्रों के पास आ गए, मंदिर के पास आ गए। ये सारी चीजें जान जान के नहीं मिलती, अनजान में पूर्व जन्म के जो पुण्य सत्ता में रहते हैं, पुण्य का ही प्रभाव। चांडाल के भाव बदल गए। जो चांडाल समाप्त करने ले गए थे उन्होंने छोड़ दिया। इसका भाग होगा जिएगा, नहीं होगा नहीं जिएगा। विधि का विधान वह स्वयं लेकर आया है। विधि का विधान वह स्वयं लेकर आया है। मैं क्यों हत्यारा बनूं? छोड़ दिया, चल दिए। श्रेष्ठ ने पूछा क्या हुआ? बोले मैं कोई कल्पना नहीं कर सकता कि जंगल में उस छोटे से शिशु के लिए कौन रक्षक मिलेगा। वह शिशु पड़ा हुआ है चट्टान के पास और गाय जाती है। गाय जाती है, गाय के दो पैर आगे दो पैर पीछे, बीच में शिशु पड़ा हुआ है और गाय का दूध झरने लगता है। शिशु जमीन पर पड़े पड़े ऊपर से झरते हुए दूध को पीता है। अब बताओ, हम कहते हम नहीं होते तो तुम रह नहीं सकते थे, तुम जी नहीं सकते थे। मैं नहीं होता तो कौन खिलाता, मैं नहीं होता तो कौन कमाता। सब मिथ्यात्व है, भूल है। मिथ्यात्व है, भूल है। कोई किसी को कुछ नहीं करता। वह शिशु क्या गाय, ओहो सेठ तू नहीं पाल पाया, तूने तो मृत्यु की ओर भेजा था, लेकिन वहां पर गाय ने क्या किया? दूध चढ़ा दिया। सच है, जब पुण्य होता ना तो जीव की कहीं भी रक्षा हो जाती है। प्रिय आत्मा, भय, वहां भी बालक निर्भय है, वहां भी बालक निर्भय है। इसके बाद भी अनेकों बार जब बालक सोला, वहीं पर देखिए ग्वाले ने देखा, ग्वाले ने देखा मेरी गैया रोज का रोज दूध कहाँ झरा आती है। देखा वो खड़ी है, दूध झर रहा है। जाके देखा वहां से कोई छोटा सा शिशु पड़ा है और जाकर के अपनी पत्नी को दे देता है कि ये वन देवता ने मुझे एक शिशु दिया है, अपने पास बालक नहीं था, अब इस बालक का पालन करेंगे। 16 साल तक बालक का पालन करने के बाद वही सेठ नगर में आ जाता है। अरे गोविंदा, सेठ जी घी लेने आए थे। ग्वाले ने घी दिया। घी देने के बाद गोविंदा, एक छोटा सा बालक तो बहुत सुंदर दिखाई देता है। ये बालक तुम्हें कहां से मिल गया? सेठ जी साहब आप ही का है। गांव के लोग ऐसी आत्मीयता से बोलते हैं, सेठ जी साहब आप ही का है। फिर भी सेठ जी साहब, वन देवता की कृपा हो गई तो ये सुंदर बालक जहां मैं गाय चराने जाता था वही मिल गया। अब सेठ जी साहब ने वही निशान देखे, बालक पर चिन्ह देखे, लगता है कि आज से 16 साल पहले मैंने जिस शिशु को भिजवाया था गोविंदा, बेटा इस बालक को मेरे गांव भिजवा दो ताकि ये पेमेंट लेकर के पैसे लेकर आ जाएगा। सेठ जी साहब ये मुझसे पूछने की बात है, मेरा बालक सो आपका बालक, आपका बालक सो मेरा बालक, आप स्वयं आदेश कर दीजिए। सेठ जी ने लिख दिया, इस बालक को देखते ही विष दे देना।
छोटी सी पर्ची उस बालक के गले में बांध दी कि जाओ बेटे, जाना और वहां सेठानी जी को यह पर्ची दे देना। अब देखिए वह बालक चला जा रहा है, बेचारा चलते चलते दोपहरी में थक गया, एक पेड़ के नीचे लेट गया और लेटते ही साथ उसे नींद आ गई। तो लेट गया, दोपहरी धूप, नींद आ गई। उसी समय जिस मछली को पूर्व जन्म में अभयदान दिया था, वह मछली इस पर्याय में स्त्री पर्याय को प्राप्त हुई थी, वह वहां से निकलती है। अरे ये सुंदर बालक यहाँ क्यों लेटा है? थका होगा, हारा होगा, और देखती है अरे इसके गले में कोई कागज लगा है। उस गले में कागज में लिखा भी है कुछ। देखती इस बालक को देखते ही बस दे देना, और नीचे सेठ जी के हस्ताक्षर है। उस स्त्री को मालूम था कि सेठ जी की बेटी का नाम क्या है, तो उसने अपनी आंख से काजल निकाला और विष के स्थान पर आंख की मात्रा और लगा दी। क्या हो गया? विषा हो गया। क्या हो गया? विषा हो गया। अब ज्यों की त्यों कागज बांधी और बालक को ले जगाया, आगे बढ़ गई वो। अब देखिए बालक जागा, जागने के बाद बालक पहुंचा, पहुंचने के बाद उसने सेठानी जी को सिर्फ दी, कागज दिया, पत्र दे दिया। सेठानी जी ने पत्र को पढ़ा, अरे इस बालक को देखते ही विषा दे देना। सेठ जी बहुत समय से इंतजार कर रही थी कि मेरी बेटी की शादी बहुत समय से नहीं हो रही है, लेकिन सेठ जी ने अब की बार तो पूरा ठान ही लिया है, कोई विलंब नहीं होगा, और ऐसा सुंदर बालक फिर मिलेगा नहीं मिलेगा, सौभाग्य से मिला है। तो क्या हुआ? वहीं पर सेठ जी का इंतजार भी नहीं किया और उसी दिन मुहावरे पड़ गए। अब बताओ, जिसको विष देने के लिए भेजा था और यानी वही दामाद बन के बैठ गया। अब सेठ जी घर पर आते हैं, गांव के बाहर समाचार मिलते हैं, सेठ जी साहब आप मिठाई नहीं खिलाते तो नहीं खिलाते, कम से कम आप तो अपनी बेटी की विवाह में रहते, हम लोग आपकी मिठाई ना खाते। अरे सेठ जी क्या बात हो गई? घर पे आते मालूम चलता है ये तो है। फिर क्या हुआ कि ये तो जमाई राजा है। ओहो प्रिय आत्मन, अब सेठ जी को और विकल्प सेठानी जी को बताया। सेठ जी ने एक चाल और चली। देखो हमारे यहाँ की पद्धति है कि विवाह के बाद वर वहां पर द्रव्य लेके जाता है और रात्रि के 12 बजे देवी जी के मंदिर में फल अर्पित करता है। अब सेठ जी के मन में पाप था, बेचारा भोला जी, वो क्या जाने कि सेठ के मन में पाप है। उसने कहा जी पिताजी, लेके जा रहा था रात्रि में फल, उतने में मिल गए। साले साहब, जीजा जी आप कहां जा रहे इतनी रात्रि में? बोली सेठ जी ने कहा कि वहां मंदिर में फल अर्पित करके आना है। एक काम करिए, आपके स्थान पर मैं चला जाता हूं, आपके ही नाम का अर्पण कर दूंगा। और साले साहब ने जीजा जी के हाथ से फलों की थाली छीन ली और स्वयं गए। सेठ जी ने पहले से अनैतिक तत्व लगा दिए थे कि रात्रि में 12 बजे जो फलों की थाली लेके आए उसको समाप्त। प्रिय आत्मा, और जो भी साले साहब पहुंचे वो समाप्त हो गए। पूरे नगर में कोहराम छा गया। सेठ जी अच्छे तन के सो रहे थे कि हमारा सर का टेंशन हट गया। सुबह मालूम चला सेठ जी साहब तुम सो रहे हो, तुम्हारे
साले साहब जमाई राजा इधर सो रहे हैं, अब क्या है, और बेटे का ऐसा समाचार सुन रहे हैं। प्रिय आत्मा, देखो जो परिणति भाई। इसके बाद सेठ जी ने और प्रपंच रचा। सेठानी जी ने 2 लड्डू बनाए। 2 लड्डू बनाने के बाद एक सुंदर लड्डू, एक काला लड्डू। बेटी, मैं पानी भरने जाती हूँ। जी माँ जी, ये जो अच्छा वाला लड्डू है, गोरा लड्डू है, सफेद लड्डू है, ये लड्डू पति को परोस देना, और जो काला वाला लड्डू है वो पिता को परोस देना। बेटी सोचती है, देखो मुझे कब तक घर पर रहना है, पति तो हमारे साथ जीवन भर रहेंगे, उन्हें तो हम कभी भी खिला देंगे, कभी भी प्रसन्न कर लेंगे, और सेठ जी पिताजी के पास, पिताजी क्या सोचेंगे बताओ। जीवन भर साथ रही और आज इतने ही कुछ ही समय में इतना बदल गई कि बताओ, मुझे काला लड्डू खिला रही है और अपने पति के लिए सफेद खिला रही है। तो उसके मन के भाव बदले, उसे कुछ पता नहीं था भीतर में क्या है, लेकिन उसने सोचा चलो पति को तो आज रुष्ट भी हो जाएंगे, हम कल समझा लेंगे, लेकिन पिताजी के घर में कब कब रहना होता, कब कब आना होता है। तो उसने क्या किया, सफेद वाला लड्डू पिताजी को परोस दिया और काला वाला पति को परोस दिया। जानते हो, काले में काला हो चा ना हो, लेकिन दाल में काला दूध। सफेद में कालकूट मिला हुआ था, जहर मिला हुआ था, और पिताजी शांत हो गए। जब वहां से माँ जी आई, क्या हो गया बेटी? बोले पिताजी ने सफेद लड्डू खाया। बस बेटी, माँ ने एक लड्डू और उठाया और माँ ने भी खा लिया। प्रिय आत्मन, जिसको समाप्त करने के लिए भाव बनाए थे उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। भाई, ये है जनेन्द्र भगवान के भक्त की प्रणति कि इस जीव ने मृगसेन जो धीवर था, प्रतिदिन मछली मारना इसका काम था। मुनिराज ने कहा, मृगसेन बोलो तुम क्या नियम ले सकते हो? महाराज आप ही बताओ, मैं क्या नियम लूं? मैं तो प्रतिदिन ऐसा कार्य करता हूँ। मृगसेन, तुम मेरी बात मानोगे? महाराज अवश्य मानूंगा, मेरी जीविका चलती रहे। महाराज ने कहा, मृगसेन, जो पहली मछली जाल में आए उसको तुम अभय दान दे देना। क्या दे देना? पहली मछली नहीं मारना, आगे देना। मृगसेन ने खुशी खुशी नियम ले लिया कि हाँ, सैकड़ों मछली मारता हूं, पहली वाली मछली ना मारूंगा तो मेरा क्या जाएगा। आगे दिन में अब जाल लेके गया। जब जाल लेके गया तो आज पहले दिन जीवन काल में पहली बार इतनी बड़ी मछली फंसी कि उससे जाली ना उठी। दूसरा होता तो दूसरे को लोभ आ जाता। हमने देखा है, अपन लोग जितने अच्छे से नियम पालन करें ना करें, लेकिन ज्यादातर लोग अच्छे नियम लेते हैं, इतनी कड़कता से पालन करते हैं, प्राण जानवर बहुत अच्छी तरह से नियम पालते हैं। सौरभ भैया, मैं 14 साल के बाद आपके गांव गया था। और जब मैं आपके गांव गया तो मैंने देखा वहां के लोगों ने इतना सत्कार किया कि जैसे राम अयोध्या में प्रवेश किए थे वैसे 7 दिन तक निरंतर दीपावली मनाई। और राम कथा जो सत्संग हुआ, उस सत्संग में यद्यपि जैन समाज के तो 3 ही घर थे, किंतु अजैनों के कम से कम 2000, 3000, 5000 व्यक्ति प्रतिदिन उपस्थित होते थे। और उस महोत्सव में 10,000 से ऊपर शाकाहारी व्यक्ति बने थे। इतना बड़ा महोत्सव संपन्न हुआ था और प्रत्येक व्यक्ति ने नियम लिए।
और उस नियम की फलश्रुति ये हुई कि 10 साल के अंदर 6 साल के अंदर वहां का पूरा काया पलट। 8 में मैंने प्रवेश किया, अभी मैंने 11 में, अभी 12 में छोड़ किया है। तो देखिए मात्र 7 दिन में इतने नियम लिए थे उन्होंने, और नियम का ऐसा पालन किया 80 साल के बाद उस गांव का भाग पलटा। 80 साल के बाद वो लोग बोलते हैं महाराज श्री, ये 80 साल के बाद, जबकि पूरी तहसील में कहीं पर खेती नहीं थी, कहीं पर ऐसी खेती नहीं, सबसे टॉप की खेती है तो उस गांव की खेती, सबसे टॉप की खेती। वहां के लोग दिन में अनुभव करते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते, चाहे कोई यादव हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे लोधी हो, सब कास्ट के लोग रात्रि भोजन नहीं करते, दिन में ही भोजन करते हैं। मैं आपके यहां भी बात कर रहा हूं, तो दिन में ही भोजन करते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते। श्राव मास तो दूर रहे, दिन अभी हम लोग जब आए थे तो छोड़ने के लिए कम से कम 500 लोग। प्रिय आत्मा, तात्पर्य है कि भाव जिनके उज्जवल होते हैं वे अपने आप वैभव को प्राप्त होते चले जाते हैं, धन संपत्ति अपने भावों से बढ़ती है। तो देख लिया कि उसमें सैंतीवन ने ऐसा नियम निभाया, 5 बार मछली को अभयदान दिया तो उसके लिए भी 5 बार अभयदान मिला। प्रिय आत्मा, सम्यक दृष्टि भय से मुक्त हो जाता है। किससे मुक्त होता है? सम्यक दृष्टि भय से मुक्त होता है। देखिए वलगत तुरंग गज गर्जित भीमनाद, वलगत तुरंग गज गर्जित भीमनाद, माजव वलम वलवता मपि भूपतीनाम उद्यत दिवाकर मयूख शिखा कविद्धम त्वत् कीर्तनात्तम इवासु विदामपैति वलेगत तुरंगे गजिगर चित प्रेमिनाद, माजव वलम बलवता मपे भूपतीनाम, दिवाकर मायो शिखा पवेतम, कति कीर्तिनाथम इवा शुभिदा मुपैति, लीजिए पुनः उच्चारण पूरी शक्ति के साथ, पूरी भक्ति के साथ, पूरी युक्ति, पूरी चेतना के साथ गुंजायमान कीजिए। वलेगत तुरंगे गजिगर चित प्रेमिनाद, माजव बलम बलवता मपि भूपतीनाम, कीर्तिनाथम इवा सुभिदा मुपैति,
वलगत माने उछलते हुए, तुरंग घोड़े, गजगर्जित हाथियों की गर्जना, भीमनाद, भीमनादम भयंकर शब्द, भयकारी शब्द, आजऊ युद्ध में, बलम शक्ति सेना, बलवताम शक्तिवान को भी, भूपति नाम राजाओं को भी क्या कर रही है? ऐसे में उद्यत दिवाकर उगते हुए सूर्य किरणों का वर्ग दे गए। आपके कीर्तन स्लोगान से अंधकार की तरह सी की विनाश को प्राप्त हो जाती है। एक उदाहरण दिया है कि ऐसा कोई युद्ध स्थल है, ऐसा स्थान है जहां पर घोड़े हिला रहे हैं, गज चिंगाड़े भर रहे हैं, रण का भयंकर शब्द उत्पन्न हो रहा है, भैरिया बज रही है, सैनिक सैनिक से लड़ रहे हैं, घोड़े घोड़े से टक्कर ले रहे हैं, तलवार वाले तलवारों से लड़ रहे हैं, गदाधारी गदाधारियों से लड़ रहे हैं, नाना प्रकार से युद्ध चल रहा है। ऐसे युद्ध के क्षेत्र में आपका कोई भक्त फंसा हुआ है। ऐसे युद्ध के क्षेत्र में जब कोई भक्त फंसा हुआ है तो क्या हो गया कि तत्काल वह आपका स्मरण करता है। जो भी स्मरण करता है, जैसे बादलों के बीच में से सूर्य के प्रकट होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही शत्रु सेना छिन्न भिन्न होकर के भाग जाती है। प्रिय आत्मन, ये है आपके भक्त का प्रभाव, आपका प्रभाव नहीं। आपके प्रभाव की चर्चा नहीं करना चाहता मैं, तो आपके भक्त की चर्चा कर रहा हूं। आपकी चर्चा नहीं कर रहा मैं, आपके भक्त की चर्चा कर रहा हूं। आपका भक्त इतना महान होता है, आपका भक्त इतना गुणवान होता है, आपका भक्त इतना श्रद्धावान और विवेकवान होता है कि आपके भक्त की श्रद्धा इतनी उच्च क्वालिटी की होती है कि श्रद्धा के बल पर ही सारा कार्य सिद्ध हो जाता है। आपकी क्या चर्चा करें, आपकी क्या चर्चा करें? हे जिनेन्द्रदेव, मान तुम स्वामी भगवान की चर्चा करना ही नहीं चाहते हैं, भक्त की महिमा गा रहे। किसकी गा रहे? तो कीर्तनाथ, आपका कीर्तन करने से, आपका नाम मात्र लेने से, आपका जाप जप लेने से, आपके भजन गा लेने से, आपकी भक्ति कर लेने से ऐसे युद्ध में भी वह विजय को प्राप्त हो जाता है। प्रिय आत्मन, विजय जैसी मिलती है, किससे मिलती है? हाँ, इसलिए हमें जयकारा बड़े जोर से बोलना चाहिए। क्या? जयकारा गुरुदेव का। अरे ऐसा क्या? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों ओर से जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। गुरुदेव का नहीं, जिनदेव का बोल गया, नहीं जिनदेव का। अरे जिनदेव की चर्चा चल रही है, जयकारा जिनदेव का। प्रिय आत्मन, तो देखो इस तरह से ये कार्य की सिद्धि होती है। कभी भी जिनेंद्र भगवान का स्मरण जब भी हम घर से निकलते हैं, कम से कम 9 बार नमोकार मंत्र पढ़कर के घर से निकलना चाहिए। कम से कम 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण करके घर से निकलो। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ, आप लोग निरंतर भगवान की पूजा में संलग्न रहो। न धन काम आता है, न दौलत काम आती है, जीवन में एक धर्म ही काम आता है। और ऐसा कभी मत सोचे बैठे रहो कि हम भविष्य में कर लेंगे। देखो, जीवन में श्वासों की कोई गारंटी नहीं होती है। हम अपने भविष्य के वक्ता नहीं है। प्रिय आत्मन, किस जीव के आयु कर्म के निश्चय कितने हैं, कौन पहचान सकता है? इसलिए जो कुछ करना जल्दी कर लो। सुकृत तरुण अवस्था में, पैसा पास, निरोगी काया, इंद्रिय ठीक व्यवस्था में कर न सकोगी। वृद्धापन में बल पौरुष थक जाने से आग लगी कुटिया में, बाबा फिर क्या भूख। प्रिय ज्ञानी, जो कुछ करना अच्छे कार्य के लिए कल्प पर मत छोड़ो।
हम सोचते हैं कल कर लेंगे, लेकिन आज का अवसर मिला है, आज कर लो। एक देखो वो है शत्रु सेना भी सामने से चली जा रही है। भीतर के जो शत्रु है, सुनो ज्ञानी, भीतर के जो शत्रु है कौन है? राग, द्वेष, मोह, बैर, विरोध, कसाय, ये सब विषय कसायों के जो शत्रु हैं, जब मेरी ओर आक्रमण करते हैं, बड़ी जैसे घोड़ा आ रहा हो, ये पंचेंद्रिय के घोड़े, ये अज्ञान का हाथी जब आक्रमण करता है, नाना प्रकार की कसायों के हथियार मेरे ऊपर छोड़े जाते हैं। ऐसे समय में क्या होता है ज्ञानी? ऐसे समय में जो ही मैं भगवान का कीर्तन करता हूँ तो मेरे विषय का सारूपी शत्रु सब पराजित हो जाती है। आत्मा का बल एक, आत्मा एक और कसाएं असंख्यात, कसाएं असंख्यात। मोह की सेना में अनंत जीव हैं और आत्मा बेचारी आठों कर्मों के बीच अकेली आत्मा, अकेली आत्मा, आठों कर्मों के बीच अकेली आत्मा, अकेली आत्मा। आठों कर्मों के बीच में मात्र एक आत्मा है और वे आठों कर्म सब जगह से आक्रमण कर रहे हैं, सब जगह से धनुष बाण चल रहे हैं। जैसे चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु था, ऐसे ही मेरी आत्मा है, सब ओर से कर्मों का आक्रमण चलता है। और फिर भी जब मेरी आत्मा अपने स्वरूप का आश्रय लेती है, अनंतों के ध्यान का आश्रय लेती है, आदिनाथ की पूजा का आश्रय लेती है, तो वे सब कर्म रूपी शत्रु छिन्न भिन्न होकर वैसे भाग जाते हैं जैसे सूर्य का उदय होने से अंधकार भाग जाता है। आया समझ में? बाहर के शत्रु आक्रमण करने नहीं आएंगे, भीतर के शत्रु कौन कौन सा आक्रमण कर रहे हैं? विषयों के शत्रु आत्मा पर आक्रमण कर रहे हैं, कसायों के शत्रु आत्मा पर आक्रमण कर रहे हैं। तो इनके आक्रमणों से बचने के लिए हमें जिनेंद्र भगवान का कीर्तन का आश्रय लेना चाहिए। कुंताग्र, भिन्न, गज, शोणित, वारी, वाह। कुंताग्र, भिन्न, गज, शोणित, वारी, वाह। वेगावतार, तर्णातुर, योध भीमे, युद्धे जयम, विजित, दुर्जय, जेय पक्षास, तत्पाद, पंकज, वना, श्रेणो, लवंते। कुंताग्र, भिन्न, गज, शोणित, वारी, वाह। कुंताग्र, भिन्न, गज, शोणित, वारी, वाह। वेगावतार, तर्णातुर, योध भीमे। युद्धे जयम, विजिति दुर्जय, जेय पक्षास। युद्धे जयम, विजित, दुर्जय, जेय पक्षास, तत्पाद, पंकज, वनाश्रेणो, लवंते। युद्धे जयम, विजिति दुर्जय, जेय पक्षास। तत्पादे पंकज, वना, श्रेणो, लवंते।
अपनी ओर से कीजिए। किया कुंताग्र भिन्न गज सौणित कुंताग्र कुंत मन कहते भाला, उस भाले के अग्रभाग भिन्न छत उससे भिन्न भिन्न हुए, गज हाथी, सौणित माने रक्त, वारिवाह पानी की धारा, रक्त रूपी पानी की धारा, वेग गति, अवतार उतरना, तरण पार होना, आतुर व्याकुल, युद्धे योद्ध भी में योद्धाओं के द्वारा युद्धे लड़ाई में जब जीत हुए, दुर्जय जय पक्षा, जिस पक्ष को जीतना बहुत कठिन है ऐसा भी क्या हो, तदपाद पंकज बन, आपके चरण रूपी बल का आश्रय लेने वाले क्या करते हैं, लभंते जया, जय को प्राप्त कर लेते हैं। हे जिनेंद्र देव, कोई ऐसा भी युद्ध हो जिसमें हाथी पर बैठे योद्धागण एक दूसरे पर भाले छोड़ रहे हैं, गज छिन्न भिन्न हो रहे हैं, रक्त का प्रवाह नदी की धारा के समान बह रहा है, सूरवीर उसमें पार हो रहे हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं। प्रिय आत्मन, जहां युद्ध होता है ऐसे परिणाम वहां पर एक दूसरे के होते हैं कि खून की नदियां देखते जाते हैं और फिर भी आगे बढ़ते जाते हैं। युद्ध भी में ऐसे भीम का युद्ध में भी जिस पक्ष को जीतना कठिन है, ऐसे समय में आपका भक्त मात्र आपके चरणों का आश्रय लेता है, ध्यान करता है, कुछ भी नहीं करता है, वो अपने आप विजय श्री को प्राप्त कर लेता है, अपने आप विजय श्री मिल जाती है। प्रिय आत्मन, सत्यमेव सत्य की विजय हो जाती है। इसलिए यहाँ पर बताया है कैसे भी परिणाम विभाव परिणतियों पर विजय पाना ही सबसे बड़ी युद्ध विजय है। अपने अंदर में युद्ध चल रहा है, अब बाहर की युद्ध से मत देखो, भीतर में कौन सा युद्ध चल रहा है, राग और द्वेष युद्ध कर रहे हैं, पिस कौन रही आत्मा है? जैसे दो चक्कों के बीच में एक गेहूं का दाना पिसता है, वैसे ही राग और द्वेष के दो पाठों के बीच में मेरी आत्मा पिस रही है। वह आत्मा जब जिनेंद्र भगवान रूपी कील का सहारा ले लेती है, क्या कीर्तन रूपी कील का सहारा ले लेती है, जैसे दो पाटों के बीच में पिसने वाला गेहूं यदि कील का सहारा ले लेता है तो पिसता नहीं है, उसी तरह से मेरी आत्मा जब राग और द्वेष के दो पाठ चल रहे हो, ऐसे समय में यदि कीर्तन रूपी कील का सहारा ले ले, जिनेंद्र भगवान के चरण रूपी कील का सहारा ले लेती है, तो पर पिसती भीतर में युद्ध चल रहा है। कभी राग युद्ध मचाता है, तो कोई द्वेष युद्ध मचाता है, कोई बैर युद्ध मचाता है, कभी लोभ युद्ध मचाता है, कभी क्रोध युद्ध मचाता है, कभी मान मचा देता है, कभी माया मचा देती है। नाना प्रकार के विभाव परिणाम अपनी ओर से युद्ध छिड़ देते हैं और आत्मा बेचारा एक, आत्मा बेचारा एक और विभाव परिणाम अनंत। युद्ध करने वाले अनंत हैं, युद्ध को झेलने वाला एक है। विभाव परिणाम जितने हैं वे शत्रु हैं, विभाव परिणाम शत्रु है, स्वभाव परिणाम मित्र है। स्वभाव परिणाम मेरा आत्मा जो है स्वभाव का है, और शेष आत्मा को छोड़ करके जितने विषय कसाय विकता प्रमाद निद्रा आलस ये सब शत्रु हैं, ये सब युद्ध छेड़ देते आत्मा के साथ। क्या कर देते हैं? युद्ध छेड़ देते हैं। आचार्य कहते हैं कुछ ना करो, भगवान के कीर्तन का सहारा ले लो, आलस दूर हो जाएगा, प्रमाद दूर हो जाएगा,
कसाएं शांत हो जाएंगी। अब क्रोध आता है, भैया भगवान के नाम रख लो, जाओ भक्ता में पड़ जाओ, क्रोध शांत हो जाएगा। भगवान का नाम का सहारा लेते ही विभाव परिणामों का अंत, विभाव परिणामों पर विजय पाना ही सबसे बड़ी युद्ध विजय है। आगे ध्यान में, आपका भक्त युद्ध को जीत लेता है, माने आत्मा के अंदर होने वाले विभाव परिणामों की युद्ध की विजय प्राप्त कर लेता है। बाहर के युद्ध को जीतना कोई बड़ी चीज नहीं है। क्यों सौरभ भैया, एक माँ के पास बेटा गया, माँ मैं सर्वजित हूँ, सर्वजित, माँ मैं सर्वजित हूँ। क्यों बेटे? मैंने सबको जीत लिया है। अच्छा बेटा, तू काहे का सर्वजित? सर्वजित तो तेरे पिताजी थे, मेरे पिताजी सर्वजित, तो मैं नहीं क्या बन सकता? तू क्या बनेगा सर्वजित? तूने तो एक को भी नहीं जीता। अरे मैंने एक को भी नहीं जीता? हाँ, और तेरे पिताजी ने 5 को जीता था। माँ मैंने तो 50 को जीत चुका, 50 को। बेटे तू 50 को नहीं 50,000 को जीत ले, लेकिन तेरे पिताजी ने जिसने 1 को जीता उसने 50,000 को भी नहीं। अरे माँ वो कौन कौन 5 है जिनको पिताजी ने जीता, मैं नहीं जीत पाया? बस बेटे, उसे जीतेगा क्या? यदि तू जीतने तैयार हो तो मैं बतला दूं, यदि तू जीतने तैयार हो तो मैं बतला दूं। बताओ माँ, मैं अवश्य जीतने जाऊंगा। बेटा बाहर में मत जाना, भीतर में आ जाना ही सबसे बड़ी विजय पाना है। भीतर में आ जाना ही सबसे बड़ी विजय पाना है। 5 शत्रु तेरे भीतर राज्य में है, तेरे राज्य के भीतर है। मेरे राज्य के भीतर 5 शत्रु? हाँ हाँ, तेरे राज्य के भीतर है, और कभी भी खलबली पैदा कर सकते हैं, कभी भी राज्य छीन सकते हैं। वहां कौन कौन से है? स्पर्शन इंद्रिय तेरा शत्रु है, रसना इंद्रिय के विषय तेरे शत्रु है, घ्राण इंद्रिय के विषय तेरे शत्रु है, चक्षु इंद्रिय के विषय शत्रु है, कर्ण इंद्रिय के विषय ही तेरे शत्रु है, 5 पाप ही तेरे शत्रु है। प्रिय आत्मन, इन भीतर, ओ ये तो बात सत्य है, मैंने 5 इंद्रियों से आज तक किसी भी इंद्रिय को नहीं जीता, तो काय के विश्व विजेता, काय के विजेता? प्रिय आत्मन, किसी परीक्षा को जीत लेना कोई बड़ी चीज नहीं है, अपनी इंद्रिय को जीत लेना ही सबसे बड़ी परीक्षा है, और वही सबसे बड़ा विजेता है। हाँ, अभी आचरण सागर रिजल्ट देंगे तो ये मत सोच लेना कि हमने बहुत बड़ी विजय पाली, नहीं। जिस दिन तुम इंद्रियों को जीत लोगे उस दिन तुम परीक्षा में सफल माने जाओगे। ओम नमस्ते, ओम नमः।